हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम राहुल पंजे की वीडियो रिकमेंडेशन है। गेम है 1990 की। खिलाड़ी कौन है? अमेरिकन रहेंगे क्योंकि अमेरिका में टूर्नामेंट खेला गया था। मुझे नहीं पता इनकी रेटिंग क्या है। खैर, जो भी हो, इनके नाम पता है। बी स्नो वर्सेस पॉल म्यूकेनबर्ग बर्गर। ओके। मैं गेम बहुत बढ़िया है, प्लेयर से कोई मतलब नहीं है। E4 के साथ यहाँ स्नो डिश किया। पॉल का रिप्लाई यहाँ C5 से सिलियन का आया। नाइट C3 हुआ, D6 F4 A6 नाइट F3 नाइट C6 बिशप E2 B5 और इसके बाद यहाँ वाइट ने कैसल किया। चलिए यहाँ तक ठीक है। B4 नाइट पर अटैक, नाइट गया एडवांस पोजीशन D5 स्क्वायर पर, देन हुआ E6, दोबारा नाइट पर अटैक बना दिया तो नाइट आया E3 स्क्वायर पर। ब्लैक मैं कहूँगा कि डेवलपमेंट बेसिक रूल है, करनी चाहिए, लेकिन D5 फिर दोबारा पॉन एक्सचेंज कर दिया। ई टेक्स D5 ई टेक्स D5 देन D4, ये भी ठीक है। वेल, नाइट F6 फाइनली। चलिए मेटल एक्सचेंज और मेटल डेवलप होना तो शुरू हुआ। वाइट की डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। खैर, A3 खेला गया, देन क्वीन आई B6 स्क्वायर पर, और यहाँ बिल्कुल प्रेशर बनाने की कोशिश तो है। C3 पहले किया गया, बिशप आया D6 स्क्वायर पर। चलिए, पॉन के साथ इश्यूज बन सकते हैं, लेकिन A टेक्स B4 C टेक्स B4 देन क्वीन आई B3 स्क्वायर पर। आप चाहो पॉन ले लो, और मैं भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेशर तो बना ही लूँगा, कुछ ना कुछ होगा। खैर, नाइट आया E7 स्क्वायर पर, पॉन पर डिफेंस भी हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट आया E5 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने अब कैसल किया। बिशप F3, और फिर दोबारा पॉन पर प्रेशर बढ़ता हुआ, तो बिशप B7 से यहाँ इसी पॉन का डिफेंस हो चुका है। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, अब हम कह सकते हैं कि गेम मिडिल गेम्स में पहुंच चुकी है। पहले खेला गया यहाँ G4 का मूव। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर ज़रा एक मूव पहले चलूँ। क्या यहाँ नाइट C4 जैसी ऑप्शन चुनी जा सकती है? देखिए, ये थोड़ा ट्रिकी है। इस तरह के मूव निकालना बड़ा टेढ़ा काम है। क्वीन अगर मैं कहूँ तो ओवरलोड हो चुकी है दोनों बिशप का डिफेंस करते हुए, और इसी को देखते हुए कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी तैयार की जा सकती है। चलिए करके देखते हैं। जैसे डी टेक C4 नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया जाएगा, तो उसके बाद यहाँ नाइट टेक C4, और दोबारा वही पोजीशन आकर खड़ी हो चुकी होगी। एक पॉन और नाइट के बदले में एक पॉन मिला हुआ है। अब क्या किया जा सकता है? क्वीन बचानी पड़ेगी, पहले क्वीन हटा लेते हैं। उसके बाद बिशप टेक्स B7 बिल्कुल खेला जाएगा। रुख पर अटैक होगा, तो क्या करना पड़ेगा? पहले क्वीन टेक्स B7 करना पड़ेगा, और जो नाइट दिया था उसके बदले में बिशप यहाँ पर मिल चुका होगा, नाइट टेक्स D6, और क्वीन पर बिल्कुल प्रेशर बना रहेगा फिलहाल। खैर, जरा चलते हैं गेम पर। ये वे मूव है जो खामा खा के इनका जब गेम में लगाते हैं तो हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, तो लगा ही नहीं पाते। खैर, G4 के ऑप्शन को वाइट ने चुना। चलिए, जी पॉन आगे पुश हो चुका है। रुक आया D8 स्क्वायर पर। शायद यही बात पॉल के दिमाग में रही होगी। G5 नाइट को हटाओ यहाँ से, नाइट गया E4 स्क्वायर पर, ये भी ठीक है। वेल, बिशप टेक्स E4 डी टेक्स E4, और अब क्या करें? नाइट गया G4 स्क्वायर पर, बिल्कुल नाइट के ऊपर नाइट। ठीक है। बिशप आया D5 स्क्वायर पर, क्वीन को हटाओ यहाँ से, ये तो सी पॉन आगे पुश किया गया। और अगले मूव में चलिए बिशप पर वापस थ्रेट आ चुका है। बिशप गया E6 स्क्वायर पर, ताकि यहाँ वाइट अपने सी पॉन को दोबारा आगे पुश करके कहीं फॉक ना लगा दे। फ्रेंड्स, जिस तरह की ये गेम बन चुकी है, और जो यहाँ अटैक्स लग चुके हैं, आपको नज़र आ गया होगा अगले मूव में क्या हो सकता है। किंग को हटा लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ बिशप E3 के ऑप्शन को चुना गया। चलिए, पहले पॉन का डिफेंस कर लिया गया। थ्रेट क्या है अगले मूव में? आप प्रेशर बनाने की कोशिश की जा सकती है। नाइट आया F5 स्क्वायर पर, और वापस बिशप पर प्रेशर है। आपको हटाना पड़ेगा क्या? लगता तो यही है। खैर, D5, बिशप को हटाना ज़्यादा सही भी है। नाइट टेक्स E3, नाइट टेक्स E3, और अब बिशप कहाँ जाए? फ्रेंड्स, ये बिशप H3 स्क्वायर पर काफ़ी अच्छा वर्क करता, रुख पर अटैक बनता, लेकिन ये बिशप गया C8 स्क्वायर पर। ठीक है, किंग आया H1 स्क्वायर पर। फाइनली चलिए, नाइट की पिन को ख़त्म किया गया, क्योंकि अगले मूव में क्या होने वाला था एकदम क्लियर था। बिशप आया C, वही हुआ अभी, लेकिन इस बार ये नाइट कम से कम पिन नहीं है, डिफेंस किया जा सकता है रुख से। ये रुख को E1 स्क्वायर पर लेकर। वेल, A5 देन नाइट आया G4 स्क्वायर पर, बिशप F5, और ये नाइट वापस F5 स्क्वायर पर पॉन के साथ। ठीक है, इशू है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ इस पॉइंट पर वाइट ने अपने रुक को वापस A1 स्क्वायर पर लिया। उनके दिमाग में क्या ब्लैक का ए पॉन आगे नहीं भी लगता ही नहीं है किसी तरह से।
शायद क्वीन जी3 ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि ये आगे जाकर यही मूव खेले गए थे गेम के अंदर। खैर, पहले यहाँ रुक A1 हुआ, चलिए कोई बात नहीं। अब बात करते हैं हम ज़रा ब्लैक की गेम की। ई पॉन आगे पुश होने में कोई इशू है? कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, ज़्यादा अच्छा ही होता, लेकिन किंग आया H8 स्क्वायर पर। ठीक है, क्वीन आई G3 स्क्वायर पर फाइनली वो मूव खेला गया जिसके बारे में भी डिस्कस कर रहा था पहले, थोड़ी देर पहले। ई पॉन अभी भी हो सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों एफ पॉन आगे पुश किया गया। ये नाइट इतने अग्रेसिव स्क्वायर पर अफोर्ड नहीं किया जा सकता, लेकिन नाइट चला गया C6 स्क्वायर पर। वापस रुक को हटाओ, पहले से एडवांटेज है वाइट के पास। रुक हटाया E8 स्क्वायर पर, और यहाँ ये जो ई फाइल का पासर है, ये सेकंड रैंक पहुंच सकता है, उम्मीद तो है, क्योंकि क्वीन बिशप की बैटरी भी बहुत दिक्कत करेगी आने वाले समय में। जी टेक्स F6, जी टेक्स F6 पहले वहाँ पॉन एक्सचेंज को कंप्लीट किया गया, और उसके बाद नाइट गया H6 स्क्वायर पर। और चलिए, रुक कम से कम यहाँ सामने फिलहाल के लिए नहीं आ पाएगा। बिशप आया G6 स्क्वायर पर, तो खेला गया F5, और यहाँ बिशप को हटाओ यहाँ से किसी भी तरह से। बिशप गया H5 स्क्वायर पर, और बिशप, अरे अगले मूव में ये क्या, चेकमेट की थ्रेट तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक्सचेंज अप होने का पूरा पूरा चांस है। क्या करें, यहाँ नाइट का G4 स्क्वायर पर आना, फायरिंग लाइन बंद की जाती है, तो ये भी ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से रुक ही सामने आ जाएगा, ई पॉन आगे पुश हो सकता है, बहुत कुछ है यहाँ पर। लेकिन यहाँ खेला गया H4, ये ठीक भी है। और देखिए, बिशप से अगर चेक आती है तो किंग अब मूव हो जाएगा, है जगह उसके जाने के लिए। लेकिन चेक न दे करके यहाँ पॉल ने अपने बिशप को लिया E2 स्क्वायर पर, और ठीक है, रुख पर अटैक बनाया। रुख कहाँ जाए, E1 स्क्वायर पर? नहीं, स्नो ने अपने रुख को लिया G1 स्क्वायर पर। बिशप F3 चेक, बिशप हटा, किंग आया H2 स्क्वायर पर। उसके बाद हुआ बिशप टेक्स G1 चेक के साथ रुक टेक्स G1, और अगले मूव में ये चेकमेटिंग थ्रेट है। डिफेंस सिंपल है, अपने क्वीन को ले जाओ ऐसे स्क्वायर पर। खैर, क्वीन B7 वही हुआ अभी। D6 खेला गया, और फ्रेंड्स D6 होने के बाद एक मूव आपको नजर आ गया होगा अगले मूव में। देखिए, क्वीन से नाइट तो लिया नहीं जा सकता, नाइट सेक्रीफाइस है, लिया नहीं जा सकता, क्योंकि चेकमेट की थ्रेट आपको नजर आ गई होगी। रुक सामने लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि नाइट का बाकी का काम कर चेकमेट हो जाएगी। जो लोग समझ रहे हैं चेकमेट कैसे होगी, वो आप जरा देखिएगा। खैर, दूसरा मूव जो इंपॉर्टेंट मुझे नजर आ रहा है वाइट के लिए, वो नाइट का E7 स्क्वायर पर जाना, वो ज़्यादा लीथल है। खैर, बिशप आया H3 स्क्वायर पर, नाइट E7 ये होना ही था। ऑब्वियस है, यहाँ इस पॉइंट पर रुक टेक्स C7 का मतलब जब मैंने कहा ना चेकमेट हो जाएगी, वो कैसे होगी, क्वीन G8 चेक पहले कर लो डायरेक्टली, रुक टेक्स G8, देन रुक टेक्स G8 चेक विद द हेल्प ऑफ दैट नाइट, ये होगी चेकमेट। तो बहुत शानदार चेकमेट है। दूसरी की ऑप्शन जबरदस्ती वाली है, क्वीन टेक्स E7 कर लो, वो तो किसी काम की नहीं ना। डी टेक्स E7 होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रुक हटा, गेम चेकमेट ही होगी। बिशप G6, एफ टेक्स G6, कोई फायदा नहीं। कर चलते हैं गेंद पर। यहाँ पहले खेला गया बिशप G6, सोचा शायद पॉल ने ये होगा कि कुछ रास्ता निकल जाएगा, लेकिन स्नो का फाइनल मूव था एफ टेक्स G6, और यहाँ इस मूव के बाद पॉल मैकनबर्गर ने रिजाइन कर दिया। अब रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स क्या बताऊं मैं, अगले मूव में आप क्या करोगे, सिर्फ ये जी पॉन आगे कुछ होने वाला है चेकमेट करने के लिए, और रुक को आप हटा नहीं सकते, अदरवाइज आपको यहाँ ये प्रॉब्लम्स नजर आ रही होंगी। एच टेक्स G6 किया गया, तो क्वीन टेक्स G6। अब क्या करें, अगले मूव में क्या होगा, नाइट ये अलग तरह की चेकमेट करेगा। खैर, क्वीन टेक्स E7 कर लो, डी टेक्स E7, रुक टेक्स E7, फिर दोबारा पंगा आया, तो नाइट F7 चेक कर लिया, तो रुक टेक्स F7, क्वीन से चेक दी, चेक बस से बचने के लिए रुक बीच में लगा, क्वीन टेक्स F8 चेक, और मूवमेंट होगी। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा गेम था ये, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आया होगा। तो आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।